वंदे गौ मातरम मित्रों, आरंभ करते हैं आज का व्यायाम 3 सांसों पे ध्यान के साथ। 3 सांसों पे ध्यान करने से हमारा मन जो भटक रहा है, सांसें जो थोड़ी सी गति में हैं, असामान्य हैं, पता नहीं कैसे चल रही, वो सामान्य हो जाती हैं। 3, 5, 7 जितनी सांसों पे आपका मन नियंत्रित हो पाए उतनी सांसों पर ध्यान करने के बाद हम करेंगे 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओमकार का उच्चारण करने से हमारे भीतर की जो चेतना है वो हमारे भीतर जागृत होने लग जाती है। आप सभी को प्रणाम, वंदन। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आज के दैनिक एक्सरसाइज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती है। मैंने ये वीडियो वॉइस ओवर करने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन जब मैं ये व्यायाम कर रही थी उस समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं, आवाज़ में बहुत सारी और आवाज़ें मिक्स हो गई हैं, इसलिए आज इस वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अन्यथा अभी मैंने वॉइस ओवर करना, क्योंकि अब व्यायाम करते करते सांसों पे ध्यान रह जाता है। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हम आरंभ करते हैं आज का व्यायाम, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है मित्रों जो हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से लचीला बनाने में हमारी सहायता करता है। इसका प्रत्येक अभ्यास हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों को पूर्णतः व्यायाम देता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबको करना चाहिए। ये हमारे तन और मन, क्योंकि सांसों पे ध्यान के साथ हम करते हैं। सांसों पे ध्यान के साथ व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा मन भी नियंत्रित होने लगता है। सामान्य अवस्था में व्यायाम जो होता है ना मित्रों, वो शरीर का होता है, किंतु जब आप सामान्य सांसों पर ध्यान करते हुए या जो सांस आपकी चल रही उस पर ध्यान करते हुए व्यायाम करते हैं ना, तो आपका मस्तिष्क भी तनाव से मुक्त होने लग जाता है, जिससे उसकी एकाग्रता और अधिक बढ़ जाती है। तो सांसों पे ध्यान करते हुए इस अवस्था में सांस छूटी हुई है और नीचे धीमी धीमी सांस चलती रहती है, और इसे पादहस्तासन कहते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगली तक पूरे शरीर की मांसपेशियों को अच्छे से व्यायाम देने वाला अभ्यास, ये पादहस्तासन। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन हैं, आप गिनिए कितने हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि संख्या तो मैं बता सकती हूँ, पर आप कितना ध्यान से देखते हैं, आप कितना ध्यान से करते हैं, ये तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा आप भी परिश्रम करिए, हम तो करते ही हैं, आप भी करिए। उसके बाद ये है अश्वारोहिणी मुद्रा। इस मुद्रा को आज मैं जो देख रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने में उस वीडियो को मैं फिर से देखती हूँ, थोड़ी सी स्थिति पहले से बिगड़ गई है। हाँ, जो मैंने लखनऊ में व्यायाम नहीं किया है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली अभी शरीर में थोड़ी थोड़ी कहीं पीड़ा का आभास होता है। यात्रा के कारण क्या नहीं पता नहीं, पर हाँ कहीं कहीं थोड़ा पीड़ा का आभास होता है, तो वो हो नहीं पाता है। और उस स्थिति में भी व्यायाम अनिवार्य होता है, क्योंकि व्यायाम जब हम करते हैं ना मित्रों, तो हमारा शरीर लचीला रह सकता है, जिससे बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमें अकारण ही घेर लेती हैं, उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए व्यायाम अनिवार्य है, ये हमारी आवश्यकता है। व्यायाम केवल इच्छा पर नहीं, हमारी आवश्यकता पर भी निर्भर है। तो आवश्यक है, इसलिए व्यायाम सबको ही करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पैर पीछे, और ये है पर्वतासन। पर्वतासन की मुद्रा, आज पर्वतासन बहुत अच्छे से हुआ, मतलब मुझे इसको करने में बड़ा आनंद आया था। और जब क्या है ना, बोला ना, रिकॉर्डिंग आज गड़बड़ हो गई है, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो पर्वतासन किया था ना मित्रों, इसमें आज बहुत अच्छे से जो सांसें थी ना, वो चल रही थी एकदम स्मूथली। वैसे तो हमेशा ही होता है,
पर कभी कभी कहते हैं ना, विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। विशेष ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अलग हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो और अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लगने की स्थिति आज बहुत अधिक थी, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, आज इस अभ्यास में बहुत आनंद आया। तो पर्वतासन का अभ्यास, ये नाभि दर्शन भी कहा जाता है। पंजे पूरे ज़मीन पर टिके हुए और हाथ आगे पूरे टिके हुए, हाथों की हथेलियाँ पूरी टिकी हुई और बीच का हिस्सा पूरा उठा हुआ। ये जो अवस्था है ना मित्रों, ये हमारे सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन लाती है, साथ ही हमारे पेट को जहाँ से मुड़ता है, ये जो हड्डियाँ हैं, ये कूल्हे के दर्द या जिनको कूल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, उनसे में भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। पैर उठा के भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया कि हाँ, ये उस समय बोल रही थी तो और अच्छे से आपको बता पाती, पर कहा ना, आज रिकॉर्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी कहते हैं ना, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, पता नहीं कैसे हो जाती है, पर गलतियाँ होती हैं। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर अनजाने में हो गया है मुझसे कि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई है। बहुत और आवाज़ आ रही थी। तो उसके बाद अष्टांग प्रणिपातासन। अष्टांग प्रणिपातासन में 4 अंग तो पहले ही भूमि पे होते हैं, उसके बाद घुटने टिकाए, छाती टिकाई और नाक भी टिकाई। नाक, ठुड्डी या सर जो टिक जाए उसे टिका दीजिए। ऐसा करने से ये समष्टि को प्रणाम करते हुए, समष्टि को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, मैं आपकी प्रभु की शरणागति स्वीकार करते हुए, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए अष्टांग प्रणिपातासन का अभ्यास, यह अभ्यास हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना को बढ़ाता है। हम समष्टि के प्रति जब कृतज्ञ होते हैं ना, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनके उपकारों को मानते हैं, जिससे हमारे जीवन में अहंकार नहीं बनता है। मित्रों, अहंकारी वही व्यक्ति हो पाता है जो कभी कृतज्ञ नहीं होता है। कृतज्ञ यानी कि जो किसी का उपकार नहीं मानता, वो अहंकारी हो जाता है। इसलिए जब हम सबके प्रति धन्यवाद देते हैं या सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो अपने भीतर से अहंकार को नष्ट करते हैं। और अहंकारी तो कभी भी अच्छा नहीं रहता है। रावण भी नहीं बचा, हम कौन से हैं? हम रावण जैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि रावण जैसा ज्ञान भी हमारे पास नहीं। हाँ, रावण जैसी गलतियाँ भी हम नहीं करते हैं, पर ज्ञानी भी तो नहीं हैं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए भुजंगासन का अभ्यास। मित्रों, आप देख सकते हैं, एक एक आसन के अभ्यास में मैं करीब 1 मिनट से अधिक रुकती हूँ। आप चाहें तो जितनी देर में मैं एक अभ्यास करती हूँ ना, उतनी देर में करीब 2-3 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। किंतु गति बढ़ाने से मेरी दुर्गति होती है, क्योंकि मैं कल अपने घर आई थी, करीब दोपहर को 1 बजे मैं मुंबई पहुंची थी, यानी कि विरार अपने घर पहुंची हूं, और 4 बजे से मेरी पसलियां गर्म हो गई थी। मतलब मेरे शरीर में यहाँ आते ही तापमान बढ़ जाता है, और जाने से पहले भी मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। यहाँ जाने से पहले भी तापमान मेरे शरीर में था, मैंने उस समय भी व्यायाम की वीडियो में आपको बताया था। और आने के बाद तुरंत, क्योंकि लखनऊ में मुझे कोई समस्या नहीं थी, अपने पैतृक ग्राम अछलदा में भी कोई समस्या नहीं थी, और आपको बताऊं तो सूरत में भी उतनी समस्या नहीं हुई। किंतु यहाँ आने के बाद न जाने क्यों ये समस्या होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब मुंबई छूट जाएगा। आज ही अपने मन से विचार आया, कदाचित अब मुंबई छोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और दवाइयाँ मैं खा नहीं सकती, गिलोय लेती हूँ पर उससे समाधान नहीं होता है। आज सुबह उठी तो तापमान नहीं था, क्योंकि मैंने जब पसलियाँ गर्म नहीं होती मैं चेक करती हूँ, तो कुछ लाल लाइन के नीचे था, और 10 बजते बजते लाल लाइन पार कर जाता है, और शाम को तो 100 डिग्री पकड़ जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि पता नहीं है क्यों है, जो भी है, पर मैं नहीं समझ पा रही। तो देखते हैं, इसलिए शांति वाला व्यायाम जो गति ना बढ़ाए। किंतु क्या है ना, जब गति बढ़ती तो सांसों की गति भी बढ़ जाती। और मित्रों, एक बात आप भी जान लीजिए, गतिमान व्यायाम थकाता अधिक है। यदि सांसें नियंत्रित रहेंगी तो व्यायाम थकने नहीं देगा। जी हाँ, यदि आप सांसों पर ध्यान करते रहेंगे तो व्यायाम आपको थकान नहीं होने देगा। ये जो अभ्यास है ना मित्रों, इस अभ्यास में रुकना बहुत कठिन होता है। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। पैरों को, हाथों को, पेट को, पूरे शरीर की मसल्स जो हैं वो एकदम अच्छे से व्यायाम पाती हैं। उसके बाद दोनों हाथों के बीच में पैर आता है,
जो पैर पहले पीछे गया वो आगे आ जाएगा। अब दूसरे ओर से हम ये अश्वारोहण मुद्रा करेंगे और गर्दन उठा देंगे। इस समय कहीं मुझे खांसी आ गई थी, कदाचित भुजंगासन में आई थी, इसमें आई थी, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि उस समय खांसी आ गई थी, तो गला ऊपर करके बोलते नहीं बनता ना, तो खांसी आ गई थी, या कल आई थी वो मैं भूल गई हूँ। कभी कभी भूल जाते हैं। उसके बाद दूसरा पैर भी आगे ले आते हैं, क्योंकि आसनों का अभ्यास जितना परफेक्शन के साथ करेंगे, सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन हैं जैसे कि भी बताया था, तो जितना परफेक्शन के साथ करेंगे उतना ही आपको उसका आनंद भी आएगा, उसका लाभ भी मिलेगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद हाथ ऊपर और थोड़ा सा पीछे जाएंगे सांस भरते हुए। ये थोड़ा सा आज मैं पीछे गई थी, यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फ्री सांस लेके मैं थोड़ा पीछे गई थी, क्योंकि सांस भरते हुए ही पीछे जा सकते हैं, या नहीं गई। हाँ अब हुआ वो, ये देखिए। प्रयास किया कि जैसे जाते समय करती हूँ वैसे वापसी में भी करूँ। उसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत हैं और आप सभी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, वंदन। तो चलिए आज का व्यायाम आगे बढ़ाते हैं। तो कहा ना मैं बोल रही हूँ, और उस समय जो मैं बोल रही हूँ मैं आपसे बात ही कर रही थी, पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आज व्यायाम करना है डंडे के सहारे से। जी हाँ, डंडा जो है ना, मेरी जांघों में थोड़ी पीड़ा हो रही थी, कदाचित इस बार लगेज मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसके कारण से जो लाना पड़ा, जो भी हुआ, क्योंकि इतना लगेज मैं लेके सफ़र कभी करती नहीं हूँ, मेरा लगेज हमेशा बहुत हल्का होता है। पर विवाह में गए थे तो भाई कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो पैरों को थोड़ा सा डंडे से बेलन की तरह बेला, ताकि क्या है ना, थोड़े पैर हल्के हो जाएं। उसके बाद पिंडलियों को भी बेल देते हैं, वैसे जैसे जांघों को बेला वैसे पिंडलियों को भाई थोड़ा सा हल्का सा बेल दिया। ये देखिए बेलन की स्थिति से। डंडा, गुजरात का बेलन डंडे जैसा ही होता है। गुजरात में मैंने देखे हैं पतले पतले बेलन होते हैं, एकदम पतले पतले बेलन। वैसे बेलन का भी प्रयोग किया जा सकता है व्यायाम के लिए। हाँ, मेरे पास पतला बेलन है कदाचित, नहीं तो भाई लाना पड़ेगा, देखते हैं, है तो ठीक है, नहीं तो ले आएंगे। हाँ चलिए अब हम करते हैं आगे का व्यायाम। ये डंडे के सारे जो व्यायाम होता है ना मित्रों, वो आपको चरवाहा पता होगा। चरवाहा मालूम किसे कहते हैं? जो गाय भैंस बकरियां आदि चराते हैं उसको चरवाहा कहते हैं। वो चरवाहे के कंधे पे हमेशा एक लकड़ी रखी रहती है। अभी देखिए लकड़ी के सहारे आप देखिए कितने अच्छे से कमर का व्यायाम हो रहा है। आप इस अभ्यास को करिए, बहुत अच्छा लगेगा, लाभ भी मिलेगा और लकड़ी के सहारे बड़ी सरलता से हो जाता है और आपको डिसबैलेंस होने का भय भी नहीं लगता है कि लकड़ी के सहारे आप डिसबैलेंस नहीं होते, क्योंकि लकड़ी साध लेती है। अब क्या हुआ, थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई पैरों में हल्की सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि एक ही दरी बिछी है और उसके ऊपर पैर रखे हैं, तो मेरे पैरों में ज़रा है ना, मांस का गद्दा तो है नहीं, तो क्या है ना, थोड़ा चुभने लग जाता है और थोड़ी देर में चुभने लग जाता है। अभी चुभा था पर मैं भूल गई हूँ, चुभा तो है भी, मैं लूँगी कुशन। पर हाँ, व्यायाम देखिए बड़ी सरलता से हो रहा है, करते जाइए। मैं लगातार बोल रही हूँ वहाँ पे भी, पर हाँ सांसों पे ध्यान के साथ, मन में सांसों पे ध्यान चलता रहता है। अब ये स्थिति आ गई कि कभी कभी ये स्थिति बन जाती कि भाई साथ में दो जगह हम चल सकते हैं, तो सांसों पे ध्यान भी हो रहा है, व्यायाम भी हो रहा है। अब ये स्थिरता के साथ, क्योंकि गति बढ़ाते में थोड़ा सा ऐसा लगा सांस तेज हो रही है, तो उसके बाद गति को मैंने कम करके स्थिर कर दिया ताकि उसको थोड़ा लंबा समय किया जा सके। हाँ, तो सांसों को थोड़ा सामान्य करने के लिए आराम से उसके बाद साइड पे मुड़ना है। ये देखिए आराम से ये, और ये जो व्यायाम हो रहा है ना मित्रों, आप देख सकते हैं बड़ी सरलता से हो रहा है। आप कहा ना मेरे पैर में आप चुभने लग गया है, हाँ तो कुशन उठाए, वो दो पैर के चक्कर में दो उठा ली, फिर याद आया भाई दोनों एक पे भी तो हो सकता है, दोनों घुटने पे भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे गैप बढ़ गया था जो फिर करते नहीं बन रहा था। ये देखिए वो उसके ऊपर आ रहा तो करते नहीं बना, फिर मैंने एक को हटाया या नज़दीक लाया, फिर हटाया, एक को हटा देते हैं और मैंने हटाया फिर दोनों को, क्योंकि क्या है ना, अब भाई पहले से प्रिपरेशन करो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, एक्टिंग करनी है तो भाई आप बहुत परफेक्शन के साथ करते हो, और मुझे एक्टिंग नहीं करनी होती, मुझे उसको ठीक से करना होता है, ताकि आप इस बात को समझ सके कि भी समस्याएं आती हैं,
हमें भी आती हैं, आपको भी आती हैं। समस्या आना कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, लेकिन व्यायाम करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो व्यायाम हम कैसे चुनते हैं, कैसे करते हैं, वो हमें देखना होता है। तो ये हम उसी तरीके से व्यायाम आपके सामने कर रहे हैं, ताकि आप भी इस बात को अच्छे से समझ सकें कि भाई व्यायाम करने में समस्याएं आती हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए कि दीदी हमने देखा कि कितने आराम से लोग व्यायाम कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई चिंता मत करो, आप भी वैसे ही कर पाओगे। पर क्या है ना कि आप उस चीज़ को वैसे देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। क्योंकि आपको जो वीडियो देखते हो उससे लगता है अरे इतना परफेक्शन के साथ इन्होंने किया, हम क्यों नहीं कर पा रहे। भाई उनके सालों के अभ्यास हैं। तो आप कुछ दिनों से, आप उतने महीने भी व्यायाम नहीं कर पाए हो तो होता है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि भाई आप एकदम सहजता से व्यायाम कर पाएँ। समस्याएं आती हैं, उसके साथ में उसका समाधान करते हुए आप व्यायाम कर पाएँ, ऐसी मेरी अपने भीतर से सबके लिए एक इच्छा, एक भावना रहती है। इसलिए जो है आपके सामने है। इसलिए वीडियो मैं ब्रेक नहीं करती, वीडियो एडिट नहीं करती, वरना इसमें से बहुत से पार्ट निकाले जा सकते थे। पर कहा ना, यदि मैं निकाल दूँगी तो आपको लगेगा कि तो ये कट हो गया और ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, और आप सहजता से व्यायाम कर सकें, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके सामने चीज़ें करती हूँ। अब ये पूरा साइड पे लेने के बाद अब ये पीठ पे थोड़ा सा कैसे करना है आप देखेंगे। हाँ, क्या है ना, थोड़ा मैं मोटी हूँ कि पैंट थोड़ा नीचे सरक गया था, मुझे ऐसा लगा। तो भाई मैंने नाड़ा बांधना भूल गई थी मैं, और ये थोड़ा, मेरी जो पैंट है ना, मेरी हमेशा बड़ी साइज़ की होती है। मैं लेडीज़ पैंट तो कभी लेती ही नहीं हूँ, मैं जेंट्स में ही जाती हूँ। तो वहीं से मुझे लेते बनता है, क्योंकि लेडीज़ वाले तो बड़ी छोटे छोटे आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं जमते। एक दो में मेरा टखना खुल जाता है, मुझे टखना खुला हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं फिर वहाँ से लेती हूँ। अब एक गर्दन को थोड़ा व्यायाम देने के लिए, हाँ आज मेरे बाल गीले थे, यदि इसमें बाल कोरे होंगे तो लकड़ी में उलझ जाएंगे, और यदि तेल वाले होंगे तो नहीं उलझते हैं। इसलिए यदि आपके कोरे बाल हैं तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा पानी से हल्का सा गीला करके ऊपर कर लेंगे ना इसको, अब इस अभ्यास को करते समय तो आप सरलता से कर पाएंगे। गर्दन में पीड़ा है, कंधे में पीड़ा है, और सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या पीठ में दर्द होता है, उसके लिए अभ्यास बहुत अच्छा ही। देखिए पूरा धीरे धीरे पीठ को हम, रीढ़ की हड्डी को पूरा व्यायाम दे रहे हैं, ताकि संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को व्यायाम मिल सके। और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होती है ना, उसका सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत है, उसको पूरा शरीर हमेशा मजबूत रहता है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है ना, मैंने ये बात कई बार बताई है कि यदि किसी को निर्बल करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। ये आपने कई बार सुना होगा या देखा भी होगा कि जब रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो मनुष्य तो बिस्तर पर आ जाता है, या फिर आजीवन बस फिर आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। इसलिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना, सबल होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छा है, बहुत अनिवार्य है। तो इसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह फ्लेक्सिबल हो जाती है। और उसके बाद ये देखिए पूरी तरह से हम जो कर रहे हैं, ये साइड पे जो हमने आगे से किया था, हम पीछे से डंडा रखे, क्योंकि कंधे के ऊपर पीठ के पीछे से, और दोनों साइड से डंडा पकड़ा हुआ है, ताकि पैर पूरे, हाथ पूरे सीधे रहें। पैरों को तो मोड़ा हुआ, हाथ पूरे सीधे रहें। इस प्रकार से अभ्यास हम कर रहे हैं। और मित्रों एक बात ध्यान दीजिए कि आप कोई भी अभ्यास करें, कैसे भी करें, ये देखिए पीछे से, पहले हम आगे को झुक रहे थे, अभी पीछे को, अब ये आगे, और हाँ अब ये क्या करना है, हाँ खड़े होके, कि अब जो है ना, हाँ डंडे को ऐसे पकड़ बदल ली है थोड़ी सी, और आगे से पीछे, जितना पीछे जाए उतना पीछे ले जाइए। ये देखिए, ये जो है ना रीढ़ की हड्डी पीठ के लिए, ये पूरा जिनकी चेस्ट बढ़ी हुई है, इसको आप 50 बार कर लीजिए। यदि स्थिरता के साथ करते हैं 5 मिनट आगे पीछे धीरे धीरे ले जाइए, उसमें भी काम होगा। तो यदि आप ये अभ्यास करते हैं, जिनकी चेस्ट लटक गई है, जिनके ये डोले शोले ढीले पड़ गए, मतलब जिनको महिलाओं को अक्सर वो स्लीवलेस नहीं पहन पाती, जिनकी समस्या, वैसे मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, पर भाई कुछ लोग हैं कहते हैं, तो हम कह देते हैं भाई ठीक है आप कर लो, हो जाएगा। तो ये यदि आप अभ्यास करते हैं 5 से 15 मिनट, तो ये आपकी चेस्ट को कम कर देगा। ये अकेला ही अभ्यास चेस्ट को कम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। चेस्ट की मसल्स को बांधने के लिए, जिससे जो लटके हुए स्तन हैं, लटकी हुई छाती, वो बंध जाएगी, जिससे एक सुडौल स्तन का आकार प्राप्त हो जाता है। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। वैसे सुडौल स्तन पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष प्लेलिस्ट मैंने विस्तार से वीडियो दी है कि आप लेप वगैरह लगा सकते हैं। आप करेंगे तो आपको और अच्छा समाधान मिलेगा। तो ये जो अभ्यास है ये आप सरलता से कर सकते हैं। डंडे के सारे बहुत सरलता से व्यायाम हो जाता है, तो आप करिए। हाँ, ये डंडा मैंने वैसे अच्छा ये इतना टेढ़ा पकड़ लिया था, क्योंकि क्या है ना कि मैं डंडे को तो देख नहीं रही हूँ, मैं केवल नीचे सब पकड़ रही हूँ, तो कई बार आगे पीछे हो गया है। तो
अब ये आगे ये पीछे दोनों तरफ से हम इसको कर रहे हैं ताकि ये पूरा छाती को व्यायाम मिले। जी हाँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, डंडा को बहुत निकट से पकड़ो तो उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा दूर से पकड़ो तो और अच्छे से होता है। और कुछ व्यायाम तो मित्रों कहा ना, मैं आपके सामने जब करती हूँ तो पहली बार करती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से अभ्यास करके रख लिया और उसको कर दिया, नहीं, वो मुझे मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब पहली बार करना है, कुछ शुरुआत करना है, तो आपको भी पता चलना चाहिए भाई शुरुआत कैसे होता है, कोई चीज़ आरंभ कैसे होती है। और मुझे किसी ने कहा था डंडे से व्यायाम करो। पहले मैंने 1-2 वीडियो और भी बनाए हैं इस पर, एक तो अलग से वीडियो ही बना था, उसमें मैंने पाइप का प्रयोग किया था, स्टील की रॉड का। और उसके बाद तभी मुझे किसी ने कहा था, मैं कहा ठीक है, तो डेली एक्सरसाइज में भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिर उसको उस तरह से किया। और उसमें भी मैंने कितने व्यायाम बताए मुझे याद नहीं है। तो डंडे के सहारे के व्यायाम बहुत सरलता से हो जाते हैं। और इसमें क्या है ना, आपको डिसबैलेंस होने का भी कहीं भय नहीं होता, क्योंकि डंडा तुरंत टिक जाता है, तो डिसबैलेंस होने की स्थिति नहीं बनती है। ये देखिए, पीछे आराम से आगे, कोहनी सीधी है और बाकी हाथ आगे पीछे हो रहा है। अब ये डंडे पे एक साइड में, फिर एक साइड में डंडे पर ही पूरा प्रेशर। ये जो है ना साइड की जो फैट है ना, हाँ, जिनका साइड फैट बढ़ जाता है, वो हमारी कोहनी की चर्बी मैं दिखा रही थी। जैसे डिलीवरी के बाद महिलाओं का पेट कैसा हो जाता है मैं वो बता रही थी, कि स्तन उन्हीं के लटक जाते हैं, अक्सर कर वो परेशान हो जाती हैं। क्योंकि भाई कभी कभी कुछ पुरुषों की बातों पे बड़ी चिढ़ हो जाती है कि भाई अब मेरी पत्नी के शरीर में वो स्वाद नहीं रहा है। उनके शब्द हैं, मैंने ये शब्द सुने तब बता रही हूँ, स्वाद नहीं है कि मैं, इसलिए मुझे किसी और के पास जाना पड़ा। तो ऐसे भी लोग हैं, तो महिलाएं कई बार डर जाती हैं, ताकि उनको लगता है कि भाई यदि पति दूर चला गया तो मेरा क्या होगा। और डर वैसे स्वाभाविक भी है सांसारिक जीवन में, किंतु फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पति से ना पति होना अच्छा है। क्योंकि इसी स्थिति में कुछ चीज़ें मन को बहुत कष्ट देती हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो अभ्यास करें, ये जो है ना पेट की मसल्स को, साइड की मसल्स को अच्छे से व्यायाम देता है। तो ये पूरा अच्छे से, ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं किया है। तो जितना आप प्रेशर देंगे ना, जितना आप अपने कमर को नीचे से ऐसे पीछे से आगे ले पाएंगे, उतना ही ये आपका अच्छे से व्यायाम होता है। देखिए कितनी दूर रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा दूर रखेंगे तो और अच्छे से लंबा आप कर पाएंगे। और इस प्रकार ये डंडे का व्यायाम जो है ना मित्रों, वो बहुत सरलता से होता है, अच्छे से होता है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। फिर मैंने कुछ खड़ा होकर करने का प्रयास किया, क्योंकि खड़े होकर जो व्यायाम होते हैं ना मित्रों, वो अलग होते हैं। तो ये जो है, जैसे हम रस्सी कूदते हैं, अब रस्सी की तरह तो इसको नहीं कूद सकते, इसको मैंने पूरा घुमा के ऊपर लिया है। अब ये जो है गति बढ़ जाती है। आप चाहें तो इसको मैंने कैसे घुमाया है, इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि कैसे ऊपर से घूमता है। ऊपर से हाथ बदल जाते हैं और वो पूरा आगे आ जाता है। तो ये जो है ना, अब ये देखिए, ये पैर को डाला, दूसरे पैर को डाला, और ये हाथ वहाँ ऊपर बदल जाता है, वो वहाँ गति बढ़ जाती है। क्योंकि वो जो ये फटाक से होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे फटाक से होता है, ये गति बदल जाती है। तो ये आपको ज़रा सा शांति से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको स्लो नहीं कर सकती हूँ वैसे, क्योंकि मुझे यहाँ स्लो करना आता नहीं है। एक्चुअली जहाँ मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वहाँ मुझे स्लो करना आता नहीं है। तो आप स्लो करके अपनी वीडियो की गति कम करके आप देख लीजिएगा, कैसे हो रहा पता चल जाएगा आपको। और नहीं समझ में आया तो फिर अलग से मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं इस पर से अलग से आपको उतना ही हिस्सा दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो और बना दूँगी, ताकि आपको बस समझ में आ सके। तो चलिए, ये जो व्यायाम है रस्सी कूदने जैसा, हम डंडा कूद रहे हैं। और एक पैर से मैंने सोचा उल्टे भी करके देखो, पर उल्टे मैं नहीं कर पाई। अरे भाई, थक गई मैं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था, थक गई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हाँ हो गई मेरी। तो अब उसके बाद, क्योंकि एक व्यायाम करते हम थके हैं, तो हम दूसरा व्यायाम करना आरंभ कर देते हैं। कि स्वामी रामदेव जी अक्सर एक बात कहते हैं कि आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। इसलिए मैं इस बात को अच्छे से मानती हूँ। मैंने 2 डंडे उठाए थे, भाई जो डंडा शूट करेगा उसको ले लूँगी। तो एक थोड़ा बड़ा था, तो बड़ा वाला बम्बू मैंने नहीं लिया। और बाँस जो है ना मित्रों, काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए उस पर हम व्यायाम कर सकते हैं उसको पकड़ के। ऐसे लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती, कोई लकड़ी आप लेते हैं ना तो इतनी मजबूत नहीं होती जितना बाम्बू होता है। और कोई लकड़ी वाकई ऐसे सीधी इतनी पतली मिल भी नहीं पाती है शीतलता से। अब एक व्यायाम करते करते थक गए, तो आगे हमने दूसरा व्यायाम आरंभ कर दिया। ये जो है ना मित्रों, कहा ना, इस समय मेरा पूरा जो फोकस है वो मेरी पेट की मांसपेशियों पर है। क्योंकि पेट की मांसपेशियाँ जितनी लचीली होंगी, जितनी फ्लेक्सिबल होंगी, उतना पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, उतना भोजन अच्छे से पचेगा, उतना ही शरीर में बल मिलेगा।
क्योंकि ये जो समय है ना मित्रों, ये अच्छे अच्छे भोजन का है। और मुंबई में तो हमारे यहाँ आज टेम्परेचर अभी मैंने जो देखा था 32 डिग्री है दिन में। अब 32 डिग्री अभी कितना दिखा रहा है अभी पता नहीं कितना दिखा रहा है, मैंने मोबाइल में चेक किया, नहीं दिखा रहा है अभी। तो 32 डिग्री जो तापमान है मित्रों, उस अनुसार देखा जाए तो भाई हमारे यहाँ गर्मी है। दिन का तापमान 32 डिग्री दिखा रहा है, 31 डिग्री भी विरार इन 28 मिनट पहले का जो वो नोटिफिकेशन उसमें 31 डिग्री दिखा रहा है। अब कहाँ मैं अभी आ रही हूँ 20-22 और कहाँ 31 डिग्री बराबर है, तो भाई छाती तो फेफड़े तो गर्म होने ही हैं, गर्म हवा जा रही है। अब पता नहीं क्या होना है, देखते हैं कितने दिन मैं यहाँ रह पाती हूँ फिर से। अब क्योंकि मैंने सोचा था 3-4 महीने अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे अप्रैल से पहले कहीं नहीं जाना था। मैंने सोचा था कम से कम मार्च एंड में मैं निकलूँगी, उससे पहले नहीं निकलूँगी। किंतु अब जो स्थिति बन रही है ऐसा लग रहा है कि मैं फरवरी भी पूरा यहाँ निकालूंगी कि नहीं निकालूंगी मुझे भी पता नहीं है। कि दिसंबर जनवरी को कोई कहीं जाने में थोड़ा रिस्की है, क्योंकि क्या है ना, सब जगह सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ उतनी सर्दी नहीं है। पर यदि नहीं रह पाई तो फिर जल्दी भी निकल जाऊँगी, देखो क्या होता है। अभी थोड़ा पूरा बॉडी ऊपर उठा के लिफ्ट करना, इसमें और ज़्यादा पेट की मांसपेशियों पर प्रेशर आता है, वो और ज़्यादा सबलता से काम करती हैं, इसलिए इसको हम और अच्छे से कर पाते हैं। तो ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये सबको रोज़ करने चाहिए ऐसे अभ्यास। इसमें स्थिर होने से क्या होता है, स्थिरता करके देखिए, जहाँ आप स्थिर होते हैं ना और अधिक उसमें मजबूती के साथ व्यायाम होता है। मेरे पैर बहुत पतले हो गए हैं, मैं देख रही हूँ। वैसे भी पहले मोटे नहीं थे पर अभी और पतले हो गए हैं। किंतु हाँ, पेट की जो मांसपेशियाँ हैं वो अभी कसाव में नहीं आई हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 3-4 साल से मैं व्यायाम ठीक से कर नहीं पाई हूँ। तो अब ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कई बार आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, शीघ्रता करते हो, जिसमें आप कुछ दवाइयाँ खा लेते हो, कुछ खान पान ऐसे बदल देते हो जिससे बहुत अधिक उसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ और इसलिए बहुत शांति से मैं काम कर रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर को उठा रखा है, ये पेट उठा हुआ है, हाँ हल्का सा, नहीं टिकी हुई हूँ, हाँ अच्छा टिकी हुई थी पूरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब जो हमने क्या हो रहा है भाई, मैं खुद भूल जाती हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि सीधे लेट के मैं बता रही हूँ ना, इसलिए मुझे समय लग रहा है। ओके मैं समझ गई, उस समय मैं बता भी तो रही थी ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अब उतना हिस्सा काटूंगी तो भाई वो वीडियो सही नहीं लगेगा मेरे को, इसलिए मैं काट नहीं रही हूँ। बताते बताते कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ। वे सीधा लेट के अब सीधा हाथ टिक लिए, और ये देखिए मित्रों, ये जो हम करते हैं ना, ये पूरा बॉडी लिफ्ट कर दिया, उसको आगे पीछे डुला दिया। ये करने से हमारे कमर के, पेट के सभी मसल्स बहुत मजबूत बनते हैं। और इस समय हमारी पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से घी दूध आदि, खोए आदि को पचा पाएंगे। क्योंकि ये मौसम है गाजर के हलवे का, ये मौसम है उड़द की दाल के पाकों का, ये मौसम है, ये ऋतु है एक ऐसी जहाँ आप जो माता पिता बनना चाहते हैं, आप जो अपनी शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं, आप जो अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं, आप जो साल भर के लिए ऊर्जा चाहते हैं, वो इस मौसम में अच्छे से खा पी कर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ये ऋतु है खाने पीने की, इसलिए पेट का तंत्र बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत, बहुत ही बलवान होना परम आवश्यक है। बलवान होगा तभी आप सब चीज़ें ठीक से कर पाएंगे। निर्बल हुआ तो खाएंगे पिएंगे वो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर आपके शरीर को नहीं लगेगा। और उसके बाद हम आगे का व्यायाम करने जा रहे हैं। ये जो व्यायाम अब मैं करने जा रही हूँ ना मित्रों, ये भी बहुत सरल है, ये मैंने कई बार किया है। और ये हम मांसपेशियाँ जो हमारी है ना, पेल्विक मसल्स, उनको मजबूत बनाने के लिए करते हैं। यदि पेल्विक मसल्स हमारे मजबूत हैं तो हमारा पूरा शरीर अच्छे से फ्लेक्सिबल रहता है। जी हाँ, अच्छे से फ्लेक्सिबल रहता है। पेल्विक मसल्स का मजबूत होना बहुत अनिवार्य होता है। और ये सबके लिए जो माता पिता बनना चाहते हैं, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जिनको गर्भाशय नीचे आ गया, जिनको पाइल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन सब के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो इस अभ्यास को करने से ठीक ना हो सकती हो। आप बोलेंगे थायराइड भी ठीक हो जाएगा, जी हाँ, यदि आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे तो भाई आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। भले गले पर प्रभाव नहीं है, सीधा नहीं है, पर इनडायरेक्ट तो हर चीज़ का प्रभाव, क्योंकि शरीर तो एक ही है ना, शरीर के सारे अंग हैं, तो जो एक अंग को प्रभाव करेगा उस सारे भी अंगों को प्रभाव करेगा ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये करना अनिवार्य है
इसलिए हम कोई अभ्यास ऐसा करना पसंद करते हैं जिससे हमारे उस अंग को व्यायाम मिले। आप इसको गति में ऐसे धीरे-धीरे कर सकते हैं। इसमें पैर पूरे सीधे हो जाते हैं, जो अभी मेरे नहीं हो रहे हैं। इसमें घुटने पूरे सीधे हो जाते हैं, अभी जो मेरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके हो जाएँ तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही करना है, नहीं, इसके आगे भी होता है। घुटने पूरे सीधे हो जाते हैं, उसके बाद स्थिर भी रह सकते हैं। देखिए, स्थिर हो सकते हैं इसमें, और स्थिर होना कठिन नहीं होता है, सरल होता है। तो धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे, साँसों पे ध्यान करेंगे ना, तो जैसे आपकी, क्योंकि हँसते हुए आप या मस्ती में आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मस्ती मतलब जिसमें किसी का वो मज़ाक मस्ती जो चलती है ना, वो वाला मज़ाक के साथ नहीं कर सकते। हाँ, वैसे तो हर व्यायाम मस्ती में ही होता है, बड़ा आनंद आता है मस्ती में व्यायाम करने में। तो उस तरह से आप ये व्यायाम कर सकते हैं, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद यही व्यायाम मैं आपको आगे से करके बता रही हूँ। और ये पहले मैंने जो साइड से किया था वो पूरे पैर सीधे आगे किए थे, अभी ये साइड पे खोल रही हूँ। अंगूठा पकड़ के साइड पे पैर पूरे खोल देने हैं। इसमें भी देखिए घुटने थोड़े से मुड़े हुए हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ सीधा करने का, जो मेरे से नहीं हो पा रहा है। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर आपके सीधे हो जाए तो कर लीजिएगा, समस्या नहीं है। सीधे करके फिर वैसे ही मोड़ के उसको आपको नॉर्मल आ जाना होता है। तो इस प्रकार ये जो व्यायाम है ये बहुत सरल व्यायाम है, आप इसको सरलता से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और आनंद के साथ करिए। चेहरे पे एक अच्छी सी सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए जब आप व्यायाम करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यायाम का आनंद 4 गुना बढ़ जाता है, और 4 गुना आनंद बढ़ने से उसका लाभ 40 गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, लाभ बहुत अधिक होता है। वही आप जब तनाव में व्यायाम करते हैं ना, तो आपके शरीर के अंग जो है ना संकुचित होने लग जाते हैं, जो एक कहते हैं ना कि नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए व्यायाम ऐसा मत करिए कि हाँ भाई मुझे इतना करना ही है, इसलिए करिए कि व्यायाम करने में आपको आनंद आता है। और व्यायाम में जब आनंद लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलेगी, जो आपको बहुत अच्छा लाभ देती है। और ये नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा जो है ना मित्रों, ये हमारे जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाने में, सही तरीके से चलने में हमारी पूरी सहायता करती है। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। मित्रों, व्यायाम जो है ना वो थकाने के लिए कभी नहीं होता। व्यायाम करने से यदि आपको थकान हो रही है, मतलब आपका व्यायाम करने की विधि अनुचित है, गलत है। क्योंकि उसके बाद कई बार कुछ लोग कहते हैं दीदी पूरा दिन थका थका निकल जाता है, पूरा दिन नींद आती रहती है, और ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं तो काम में मन नहीं लगता है। तो हमारे साथ व्यायाम करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई ऑफिस में जाकर थकान हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी हमारे साथ आप व्यायाम करेंगे तो कभी आपके साथ नहीं होगा। इसलिए मित्रों, व्यायाम हम बहुत शांति से बताते हैं। आप देखिए, वहाँ भी मैं लगातार कुछ कह रही थी, पर कहा ना, हाँ, ये पैरों को नाक लगानी है। ये आप पैर जो है ना, एड़ी आपके अंग से लगी होगी, और उसके बाद आप पैरों को नाक लगाने का प्रयास करेंगे। जितना हो जाए उतना करिए। मेरा सर अभी भूमि से लग रहा है, पर पैरों से नाक नहीं लग रही, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है गया, तो मेरा प्रयास है कि लग जाए, पर हाँ पहले लग जाता था, अभी नहीं लग रहा है। ये देखिए, मैं वही वहाँ बता रही हूँ कि यहाँ लगना चाहिए और वो नहीं लग पा रहा है। और उसके बाद अब क्या करना है, अब हाँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना कि जो कुछ और करना, हाँ उधर सूर्य की दिशा है, तो इसलिए पैरों की दिशा मैंने बदली, क्योंकि अभी जो पैर है मेरे, ये हमारे घर में ये पश्चिम दिशा पड़ रही है। जो पहले खड़ी थी, मैं हमेशा पूर्व की तरफ, मेरा प्रयास होता है पूर्व की तरफ मुख करके ही मैं सूर्य नमस्कार करूं। ये पूर्व में सूर्योदय होते हैं, तो उसी समय उसी दिशा में मुख करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लिए नियम होता है। और यदि आप वैसा नहीं कर पा रहे तो फिर ठीक है, जिस दिशा में आप मुँह करके कर पा रहे उस दिशा को पूर्व दिशा मान के करिए, क्योंकि मानना भी बहुत कुछ होता है। हमारे गणित के आधे सवाल तो माना कि ऐसे इसी पे सिद्ध होते हैं। एक्स को हम मान लेते हैं तो वाई की वैल्यू निकल आती है। कुछ ऐसा आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। अभी गणित इतना याद नहीं है तो मैं वो भूल चुकी हूँ। चलिए, अब हम पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 सांसों पे ध्यान के साथ हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 सांसों पे ध्यान करने से जो गति सांसों की तेज थी वो सब सामान्य हो जाती है, और उससे मन शांत करने में, सांसों को सामान्य करने में सहायता मिलती है। और 3 सांसों पे ध्यान के बाद 3 बार ओंकार का उच्चारण।
उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे, सर के ऊपर ले जाके हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी। उसके बाद उन गरम गरम हथेलियों को हम आँखों पे लगाएंगे। ये हमारी जो हथेली में ऊर्जा होती है ना, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। उसके बाद चेहरे पे घुमा के, छाती पे, पेट पे और दोनों पैरों पे घुमाएंगे, अच्छे से उसका आभास लेके घुमाएंगे। उसके बाद दोनों कंधों से दोनों हाथों पे घुमाएंगे और फिर दोनों हाथों को हम मिलाकर आँखों के सामने लाएंगे और हथेली को देखते हुए आँखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम। धरती माता जो हमारे सबके सारे अपराधों को सहती है और हमें सब कुछ प्रदान करती है। धरती माता को प्रणाम करने के बाद आप सभी को भी प्रणाम, नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आज का दिन आरंभ करते हैं। और आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे और साथ ही